its own. Pakistan strikes on Kabul hospital. Pakistani airstrike at a drug rehabilitation center in Kabul has killed at least 400 people. अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर पिछले कई महीनों से जिसकी चिंगारी भभक रही थी, अब वह आग बनकर काबुल में दहक रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 मार्च 2026 की देर रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स की। फिर देर रात खबर आती है कि एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में 400 से ज्यादा अफगानों की मौत हो गई है और एक क्रूर कायराना हरकत करने वाला था पाकिस्तान, उसकी एयरफोर्स। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हैं जो इस ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर के डरावने दृश्य दिखा रहे हैं। आप नूर अहमद नामक व्यक्ति का ये ट्वीट देखिए। इसने लिखा है कि इस फैसिलिटी में तकरीबन 1000 ड्रग पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो पिछले 4 घंटों से वही है। मलबे के नीचे से कई लाशें मिली हैं और इन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। ये वीडियो इतना दर्दनाक है दोस्तों कि हम आपको इसे दिखा भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी घटना को रिपोर्ट करना तो हमारी ड्यूटी है। वैसे तो हमास ऑपरेटिव्स पर जब भी बम गिरता है तो लेफ्ट लिबरल गैंग छाती पीटने लगती है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान में निर्दोषों को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके मार गिराया, मगर पूरी जमात चुप है। खैर, पाकिस्तान द्वारा अफगानी नागरिकों पर इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति अब डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि रिटेलिएटरी वॉर के जरिए संभाली जाएगी। मतलब जो दोनों देशों के बीच कई महीनों से जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पनप रही थी वो अब एक फुल स्केल वॉर का रूप ले सकती है। मगर एक सवाल रह जाता है, आखिर पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान से जंग चाहता है? जब वैसे ही पूरी दुनिया वेस्ट एशिया क्राइसिस से जूझ रही है, फिर क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान से वॉर और कॉन्फ्लिक्ट की ही खबरें आ रही हैं? क्या इसके पीछे सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट हो सकता है? आपको याद है कुछ ही समय पहले सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था कि अगर एक देश पर कोई हमला करेगा तो फिर वह दोनों देशों पर अटैक समझा जाएगा। जब ये डिफेंस पैक्ट तय हुआ था तब कई सारे विद्वान इसे पाकिस्तान की जीत और भारतीय डिप्लोमेसी की हार बता रहे थे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह एग्रीमेंट केवल कागज का एक टुकड़ा मात्र है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे ईरान ने सऊदी पर जमकर मिसाइल्स गिराए, हवाई हमले किए। इस एग्रीमेंट के हिसाब से तो पाकिस्तान को अपने सैनिक वहां तुरंत डिप्लॉय कर देने चाहिए थे। अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से सऊदी शहरों को ईरान के हमलों से बचाना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खबरों के हिसाब से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई बार पाकिस्तानी अधिकारियों से बात भी कर चुके हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि अचानक से पाकिस्तान अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से लड़ाई कर रहा है, उसी अफगानिस्तान से जिसके साथ पाकिस्तान कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बातें क्या करता था। हाँ, टीटीपी वाला मुद्दा है, बॉर्डर पर हमले हुए हैं, एयर स्ट्राइक्स भी हुई, लेकिन एक सिविलियन बिल्डिंग पर हमले और इतने निर्दोषों को मार देना, ये सिर्फ कोई क्रूर सोच का प्रदर्शन मात्र नहीं है, ये एक कोल्ड कैलकुलेटेड टैक्टिक है। अफगानिस्तान से तनाव बढ़ाकर उन्हें बस एमबीएस को देने के लिए ये बहाना चाहिए कि देखो भाई, हमारे यहाँ तो अपनी लड़ाई चल रही है, फिर हम ईरान से तुम्हारी रक्षा कैसे करें जब अफगानिस्तान के साथ हमारी बमबारी चल रही है। इसीलिए डिफेंस पैक्ट को थोड़ा भी इग्नोर करके रखिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आपका क्या कहना है? इनके बीच जो जंग चल रही है उस पर आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट।